फैशन इज जस्ट लाइक आप सुंदर दिख गए, अच्छे कपड़े पहन लिए और आप चले गए। अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए और आपने एक अच्छी ट्यूनिंग अपने बीच में बिठा ली तो आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। फैमिली का रिएक्शन एंड आपके स्पेशली फॉर रिलेटिव्स, उनके रिएक्शंस क्या थे जब आपने स्टार्ट किया था? रिलेटिव्स ने बोलना शुरू किया, तुम्हारी बेटी छोटे कपड़े पहनती है, तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है और नाक कटवा देगी। जब से आपने इंडस्ट्री में आए हो तब से व्हाट यू फील कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? मॉडलिंग से मैंने यही सीखा कि हर चीज़ की वैल्यू है। जो शूट करते हो उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक की कोई टफ शूट और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम वाली शूट कोई रही हो तो? आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे शूट्स 10 आवर्स तो चलते हैं, 9 to 10 कॉन्टिन्यू? हाँ कॉन्टिन्यू। मैंने फर्स्ट वॉक किया, मुझे चलना नहीं आता था और मैंने हील्स लिए थे 6 इंचेस। रिब्स तुड़वा लेते हैं लोग पतली कमर करने के लिए, डू यू नो दैट? हाँ। कॉन्टिन्यू वर्क पे हो तो खाना तो आपको कैसा मिलता है? हेल्दी खाना वहाँ पे खाते They want lean models, but Right. they are not But what providing they- us the good food. कंपटीशन है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर गिव अप करने वाले तो मत आओ। वर्स्ट फैशन ट्रेंड एवर? जो मॉडल्स होते हैं ना, वो मैं देखो बहुत ऐसे लैंग्वेज में बोल रही हूँ बट के वो ना ऐसे किसी के साथ सोने चले गए। Stepping into the world of glamour, today's story is all about courage, self-esteem and a self-belief. She's not becoming a model, she's just becoming an inspiration for all the girls out there. So let's dive into the journey of a simple girl who is now creating, her own identity. So yeah, hi Aanchal, welcome to the podcast. Hi. So first of all, just tell us कि आपकी जो जर्नी है, मतलब ये आपने प्लान किया हुआ था कि आपको मतलब यहाँ आना है या फिर इट वाज लाइक अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवन फॉर यू टू? ओके सो कुछ भी प्लान नहीं था, इट वाज Okay. ऑल अनएक्सपेक्टेड। और फ्रॉम द प्लेस आई बिलोंग्स टू, वहाँ पे फैशन क्या होता है हम लोग को उस टाइम पता ही नहीं था। फैशन इज जस्ट लाइक आप सुंदर दिख गए, अच्छे कपड़े पहन लिए और आप चले गए। Right. सो दिस इंडस्ट्री टोल्ड मी कि फैशन बहुत अलग सी चीज़ है जो आप कभी सोचते ही नहीं हो। और वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के ड्रीम्स क्या होते हैं कि आईपीएस बनेंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे। एंड आई केम दिल्ली फॉर यूपीएससी का प्रिपरेशन। Okay. So somehow I came here for my graduation. I've completed my school from there only, my home city. And then suddenly one of my friend came and she's like, "आंचल एक shoot है करना है." And I was like, shoot क्या होता है? हाँ. क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था कि मॉडलिंग कर सकते हो, because few of my cousins asked me कि यार तुम्हें जाना चाहिए, you should be a अच्छा. model, you can try, because I have like मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, दिखने में ठीक ठाक हूँ, हाइट ठीक है, तो उनको लगता था कि तुम जाओ, Okay. try it. तो मेरे को ऐसा था कि I will try some time, but not ऐसे कि हाँ during job और ऐसे मैं start कर दूंगी, मुझे नहीं पता था. So I started working when I was 17 यहाँ आने के बाद, and I have started as a dance choreographer. So मैंने भांगड़ा सिखाती थी उस टाइम पे, एंड मैं गाजियाबाद में रहती थी। एंड देन एनी हाउ आई शिफ्टेड टू नोएडा और कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन सम एजेंट दिस कॉर्पोरेट। ओके, देन आई आपकी स्टडी भी साथ में चल रही थी? हाँ, स्टडी साथ में चल रही थी, कॉलेज चल रहा था। एंड देन एनी हाउ 4 महीने मैंने वो जॉब कर ली, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं आंचल, यू कांट डू इट फॉर लाइक, यू आर नॉट दैट पर्सन जो 9 से 5 वाली नौकरी कर सकता है। मैं नहीं हूँ वो इंसान। एंड ऑन द वेरी लास्ट डे आई क्राइड हार्ट कि मुझसे नहीं हो रहा है, I want to quit, because I was 19 at that time and I was like कि बहुत प्रेशर फील हो रहा था, पढ़ना है, पैसे कमाने हैं, चीज़ें करनी है, because I don't want to make any kind of burden on my parents. They are ready to pay me, but still मतलब आप सोचते हो ना कि यार घर से निकल गए, वहाँ पे भी उन्होंने किया, आप भी वो करेंगे, तो फिर फ़र्क क्या है? अगर आपको करना ही नहीं होता कुछ तो आप वहीं रह लेते, फिर तो वो आपकी शादी कर देते और आप चले जाते कहीं और। सो ऐसे मेरी एक फ्रेंड मिली मुझे एंड उसने मुझे बोला कि आंचल एक शूट है, करना है। सो आई गॉट एक्साइटेड कि यार शूट कैसे होगा, क्या होगा। और वो एक मेकअप शूट था एंड मैंने उसको बोला कि नहीं यार मेरे को तो पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं करूँगी क्या? शी इज़ लाइक अरे कुछ नहीं है, तुम अच्छी दिखती हो, कैमरे में कर लोगी ना। मैंने बोला हाँ, फोटो तो फ़ोन से खींच ही लेते हैं, कर लेंगे, क्या हो गया। तो उस टाइम पे आई गॉट 500 फॉर माई फर्स्ट शूट। ट्रैवल एक्सपेंसेस उसने मुझे दिए थे एंड आई गॉट एक्साइटेड के ओ फक, आई अर्नड 500 आउट ऑफ इट। और मैंने 2 लुक्स किए एनी हाउ। तो उस मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बोला कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, शैलजा नाम है उनका। ओके। तो शी हैज़ मोटिवेटेड मी अ लॉट के अच्छे लुक्स हैं तुम्हारे, तुम्हें करना चाहिए ऐसे वैसे। सो आई वांट टू थैंक टू माय फ्रेंड ऑल्सो रितु कि उसने मुझे हेल्प की, उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं तू ट्राई कर, तू जा। और जबकि उसको वहाँ जाना था और उसने मुझे भेज दिया somehow। ओके। ठीक है, इट वाज सो रैंडम एंड आई वाज लाइक कि भाई तू जा ना। तो शी इज लाइक नहीं नहीं भाई, यू गिव इट अ ट्राई, तू जा, तू कर लेगी। तो शी इज आल्सो डूइंग MBBS और समथिंग इन दिस फील्ड। सो उसको ये था कि मेरा कॉलेज आई विल नॉट गो।
सो ऐसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और जब मैंने वो 500 रुपीज़ अर्न करे तो आई हैव टीयर्स इन माई आईज के ओके, जो लोग बोलते थे कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, नाउ एटलीस्ट आई अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। और मैंने फ्री में काम नहीं किया, ये सबसे अच्छा मेरे को उस टाइम लगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि कोलैबोरेशन करना है, ऐसे करना है, वैसे Right. करना है, बट दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सो अनएक्सपेक्टेड था बट अच्छा था जो भी Okay. था, ऐसे ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, सो आपने पहले मेकअप्स में एज अ मॉडल शो हाँ, सो मैंने स्टार्टिंग एज अ मेकअप मॉडल की थी और मैंने मोस्टली मतलब काफ़ी सारे शूट्स किए हैं मेकअप मॉडल के तौर पे, और काफ़ी अच्छे नोन आर्टिस्ट के साथ किए हैं, जैसे पारुल गर्ग की एकेडमी में और इन सब की एकेडमी में आई वेंट, एंड देन विद दैट आई बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर यूके इंटरनेशनल। So that is like London-based beauty academy, not brand ambassador type, but I became the face of UK. So in their every poster, sponsorship page, I'm always there till now. They are using my तो pictures. अभी आपके अभी जो शूट्स आप कर रहे हो, सो वो भी अभी आप मेकअप में ही कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर अभी वहाँ So with time I get to know people, but I never worked with any agency, like particularly with any agency. मैंने कभी join नहीं किया, बट ये है कि धीरे धीरे मैंने बात करना शुरू किया, शोज के टाइम पे आपको मिल गए। सो अभी जो मैं काम कर रही हूँ दैट इज मोस्टली रनवे शोज ओके एंड गुड ब्रांड शूट्स, जैसे आई डिड फॉर लॉरियल के लिए, सैमसंग के लिए अभी टीवीसी मैंने किया रिसेंटली, होंडा मोटर कॉर्प्स के लिए विदा देयर इज इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एंड मेनी मोर आइकॉनिक एंड ऑल। सो आई डिड लाइक यस। ओके, सो जैसे तो आप किसी एजेंसी के साथ नहीं कर रहे हो जैसे आपने बोला, तो आपको ये मतलब अगर आप शेयर करोगे कि आपको ये नॉर्मली मतलब मिलते कैसे हैं वर्क? सो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिक्चर्स डालते हो, सोशल मीडिया हेल्प्स यू अ लॉट इन दिस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इंस्टाग्राम के बाद में ना पीपल विल स्टार्ट रीचिंग यू आउट, दे विल ड्रॉप अ टेक्स्ट के दिस आर एजेंसी एंड वी आर कोऑर्डिनेटर्स या जो भी हैं वो, अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन ड्रॉप योर प्रोफाइल हियर, वो व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे या ईमेल छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में आप अपना प्रोफाइल भेजो एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि टर्म्स पे बहुत मैटर करता है, अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए और आपने एक अच्छी ट्यूनिंग अपने बीच में बिठा ली तो आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स एंड दैट्स ट्रू। ओके, तो ये कितना अगर हम किसी एक पर्टिकुलर शूट की बात करते हैं, एज यू सेड कि आपने सैमसंग के साथ किया है, तो ये कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, या फिर एक शूट होता है, या फिर ये कंटिन्यू होता है, लाइक लॉन्ग टर्म वाला होता है, लाइक आई एम टॉकिंग इन अ टर्म ऑफ अर्निंग कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की एक टाइम के लिए अर्निंग होती है, या फिर एक कंटिन्यू वाले भी होते हैं? नहीं, सो इट्स बेसिकली लाइक अभी तक मैंने जितना किया है और जितना भी है इट्स लाइक वन टाइम थिंग। आपने कर दिया, दे विल यूज इट फॉर लाइक 1 year 6 months, वो ऑलरेडी उसमें लिखते हैं, वो आपको फॉर्मली दे विल मेल यू कि ऐसा ऐसा है, दिस इज द शूट एंड आपका हम इतने टाइम के लिए विल यूज इट। तो उसके बाद में क्योंकि ऑब्वियसली आप भी एक्शन नहीं ले सकते, अदरवाइज यू विल से कि आप कैसे मेरी वीडियो चला रहे हो, आई वांट यू नो पैसा उसके लिए, तो दिस इज लाइक दैट कि वन टाइम दे विल पे यू एंड देन दे विल यूज योर क्लिप्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो जब आपकी शूट्स एंड ऑल दैट आप डालते होगे, आपके घर में भी दिखाते होगे, सो आपके जो रिलेटिव्स हैं, स्पेशली मतलब फैमिली का रिएक्शन एंड आपके स्पेशली फॉर रिलेटिव्स उनके रिएक्शंस क्या थे जब आपने स्टार्ट किया था? ओके, सो एंड अभी क्या है? व्हेन आई स्टार्टेड मेरे घर पे किसी को पता नहीं था, और मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने बताया नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो उस टाइम पे देयर वाज अ स्टोरी कि मैंने जॉब छोड़ी और मेरे पास मतलब ऐसा होता था कि कॉलेज जाना होता था, और कॉलेज के लिए ना आपको ऑब्वियसली घर वाले नहीं चाहते बच्चे बिगड़ जाए, बाहर जाके सबको लगता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो दे यूज टू पे अस अ स्पेसिफिक अमाउंट कि इतना आपका रेंट है और इतना आपको मेट्रो में जाने के लिए कन्विंस लगेगा, यू विल गेट दैट ओनली, नो एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस मजाक मस्ती एंड ऑल। सो जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे पास 500 रुपीज़ मुझे मिलते थे खर्च करने के लिए, और उसके बाद में मेट्रो से जाना आना होता था, तो समहाउ मुझसे 500 रुपीज़ खो गए। अब वो खो गए या निकल गए, क्योंकि मैं डांस क्लासेस जाती थी तो मेरा बैग ऐसे अलग रखा होता था, तो 7 आवर्स मैं डांस करती थी उस टाइम पे, और वो खो गए। तो मैंने दीदी को आके बोला कि मेरे मेट्रो कार्ड में पैसे नहीं हैं और मेरा कॉलेज जाना है मुझे कल, तो शी इज़ लाइक के उसको भी ऐसे हुआ, क्योंकि उसको एनी हाउ उस लिमिटेड बजट में वो पैसे उसी को मिलते थे, बिकॉज शी इज माई सीनियर, राइट, सो उसको मिलते थे, तो वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके रखती थी कि इतना मुझे घर में इन्वेस्ट करना है, इतना मुझे चीज़ों में लगाना है, इतना मुझे आंचल को देना है, और फिर मेरी चीज़ें कि हाँ इसको कपड़े भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, तो सब वो मैनेज करती थी। तो ऐसा नहीं होता था कि 100 रुपीज़ भी हम इधर से उधर कर सकते हैं, नहीं हो सकता था। तो मुझसे वो खो गए, और
उसके बाद में मैंने दीदी को बोला कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पैसे चाहिए, मेरे मेट्रो कार्ड में पैसे नहीं है। तो शी इज़ लाइक कि जाओ पापा से मांगो, मेरे पास नहीं है। तो आई वाज लाइक ठीक है, अब मैं पापा से पैसे नहीं मांग सकती, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था आई विल नॉट आस्क फॉर माई थिंग्स। मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगी अगर मैं घर से बाहर आ गई हूँ। जो उन्हें करना था उन्होंने कर दिया, बहुत किया उन्होंने। सो उसके बाद में मैं 2 दिन कॉलेज नहीं गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। ओके। एंड आई वाज क्राइंग कि मुझे कॉलेज जाना है, मेरी डांस क्लास मिस हो रही है, मेरा कंपटीशन आ रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एंड देन हमारे साथ एक फ्रेंड रहती थी, उससे हमने लिए 500 रुपीज़ के, इसको चाहिए पापा देंगे, देन विल गिव इट बैक। सो ऐसा था। और मतलब नहीं होते थे पैसे। आप मतलब मैं कैंटीन में नहीं खा रही हूँ, रीज़न था कि यार एक लिमिटेड से पैसे हैं आपके पास, और अगर आप खाओगे या किसी और के साथ भी जाके खाओगे तो आपको उसको भी खिलाना पड़ेगा। Right. ठीक है। तो मेरे दोस्त ऐसे छेड़ते थे कि आंचल यार तू तो पार्टी भी नहीं देती, तू तो ऐसे भी नहीं करती। एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूँ, कि मैं क्या बोलूँ। उस टाइम ऐसे होता था। तो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हुआ। और घर वालों को ये था कि जॉब करनी है। तो फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट करी, और मैं उनको नहीं बता सकती कि मैंने वापस से जॉब छोड़ दी, और किस लिए, मॉडलिंग के लिए। अब घर वालों को समझाना कि मॉडलिंग होती क्या है, इट्स अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि वहाँ के लोगों को मॉडलिंग का मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ तो इट्स अ बैड फील्ड फॉर देम, कि ये गंद है, कुछ नहीं है यहाँ पे। उनका रिएक्शन यही होता है। सो माई एल्डर ब्रदर इज़ लाइक 12 years एल्डर देन मी, तो मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। तो उनको भी समझाना बहुत बिग टास्क था, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है इस फील्ड में, दिस इज़ नॉट प्रोफेशन, दिस इज़ लाइक पैशन, साइड बाय साइड करो तो ठीक है, चलता है। सो ऐसे ऐसे करके फिर रिलेटिव्स ने बोलना शुरू किया, तुम्हारी बेटी छोटे कपड़े पहनती है, तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, और नाक कटवा देगी। एंड फ्यू ऑफ पीपल सेड के भाग जाएगी घर से, क्या करोगे तुम। सो माई फादर वॉज द वन जिसने बोला कि मेरी है ना, भागेगी ना, मैं सह लूँगा, संभाल लूँगा। तो वो मतलब बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, कि उनको नहीं पता मॉडलिंग क्या है, उनको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बट उनको ये पता था कि ये जो कर रही है सही कर रही है। ठीक है। उन्होंने मुझे एक टाइम के बाद बोला कि बेटा ठीक है, अब हो गया, छोड़ दो, स्विच कर लो। बट आई वाज लाइक कि नहीं अब करना है। तो आई क्राइड फॉर इट कि नहीं अब नहीं छूटेगा मुझसे। अब जब 1 साल हो गया था करते हुए, मैंने कहा नहीं छूटेगा। देन दे अंडरस्टैंड इट एंड नाउ दे आर लविंग इट, क्योंकि पोस्टर्स लग गए, बैनर लग गए, लोग आके बोलने लगे कि अरे आपकी बेटी तो ऐसे कर रही है। रिलेटिव्स अच्छे हो गए, अब वो बोलते हैं कि अरे आपको तो बहुत प्राउड करवा दिया, ऐसे करा दिया, वैसे करा दिया। सब बदल जाता है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। अगर हम रिलेटिव्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है अभी कि वो सिर्फ आपके सामने ऐसे बातें करते हैं, या फिर पीछे भी मतलब भी ऐसे ही करते होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली आपके थ्रू फैमिली को तो नॉलेज होगी, तो वो ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहे हैं, बट रिलेटिव्स या बाकी लोगों का आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ आपके सामने दिखाते हैं, या फिर एक्चुअली में दे हैव चेंज्ड? मुझे ऐसा लगता है कि फ्यू ऑफ देम तो आर चेंज्ड, क्योंकि उनका पीछे भी दे आर लाइक के बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ऐसे लग रही है, और लोगों को बताना कि उसको देखो, लड़के उसने स्टार्ट किया और कहाँ वो पहुंच गई है। दैट्स द पॉइंट, कि तुमको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तुम घर में रहती हो, तुम ये करती हो। सो फ्यू ऑफ माई कजन्स बिलोंग्स टू वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और उनके वहाँ पे ये होता है कि लड़कियां मतलब घर में रहें, सूट सलवार पहने और ऐसे। सो वन ऑफ माई कजन टोल्ड हर कि तुमको लड़ना पड़ेगा खुद के लिए। उसने वही किया है। सो उस बंदी ने मुझे कॉल किया सामने से कि यार भैया ने ना ऐसे ऐसे आके घर पे बोला कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उसको देखो, उससे सीखो। कि उसने लड़के सब चीज़ें मैनेज करके, जॉब छूट गई, पैसे नहीं थे, यहाँ भी मैनेज कर रही है, घर वाले बोल रहे हैं, टोन सुन सुन के रो रही है, सब कुछ मैनेज करके उसने कर लिया। तो ये चीजें हैं तो सुन के अच्छा लगता है कि हाँ एग्जाम्पल बन गए आप। हाँ, they have actually changed. Okay. So like what is your busy day looks like? So busy day, जिसको आप busy बोलते हो अभी, कि okay ये busy था actually. मतलब मुझे ऐसा लगता है आई लव माई जॉब, तो बिजी तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू बी बिजी। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं फ्री रहती हूँ ना, मेरा दिमाग उल्टी चीज़ों में ज़्यादा चलता है कि यार शिट यार, मैं फ्री कैसे बैठ सकती हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, या ऐसा। सो बिजी डे कुछ भी नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक के हाँ हर दिन बिजी होता है जब आप काम करते हो, क्योंकि हमारा काम इज नॉट लाइक के 9 से 5 का फिक्स्ड है। इट्स लाइक कभी कभी 12 more than 12 hours you have to work, or continuously you have to work for like 5 days, 6 days, 7 days. Right. So every day is busy. Okay. So if we talk about fashion industry, तो यहाँ पे स्पेशली जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन स्ट्रेस ऐसे वाला होता है। सो हाउ डू यू हैंडल ऑल दीज, लाइक इनको कैसे टैकल करते हो?
ओके, सो एवरी डे मैं खुद को देखती हूँ मिरर में कि आंचल ओके, सो बट ये लाइक होता है ना, ऐसे ही इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे? ये होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद को सेल्फ डाउट करते हो ना, ये तब होता है जब आपको पता है दैट यू आर यूनिक इन योर ओन वेज। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि आंचल को पता है कि आंचल वेस्टर्न में फाड़ देगी, लेकिन आंचल को ये पता है कि ट्रेडिशनल में उसकी जगह कोई और ले सकता है। राइट। उसे अपनी कैपेबिलिटीज पता है कि कहाँ पे वो किल कर देगी और कहाँ पे उसे नहीं पता। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे उसने बोल दिया कि तू ट्रेडिशनल में अच्छी नहीं लगेगी, भाई मुझे खुद पता है कि मैं नहीं अच्छी लगूंगी, तुम मुझे क्या सेल्फ डाउट दोगे, तुम मुझे क्या किस चीज का प्रेशर दोगे, मुझे पता है ये चीज। जब आप खुद को एक्सेप्टेंस देते हो ना, तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये गायब हो जाती है। और जब आप दूसरों के लिए इन्फ्लुएंस होते हो ना कि यार उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। क्या पता तुम्हारी लाइफ में उससे बड़ा लिखा हो। एग्जैक्टली। नाउ आई एक्सेप्टेड कि जो लिखा है वो मिलेगा। सो मैं ये भी नहीं करती जैसे कुछ मॉडल्स को होता है ना कि अपनी जगह किसी और को भी काम नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो चला गया ना तो उसके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। राइट। मेरा ये होता है कि उसको मिला है ना, वो भी आगे से याद रख के ना मेरे लिए कुछ करेगा, एंड यू विल गेट इन अ गुड वे। राइट। सो इट्स लाइक दैट। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो कंपैरिजन वाला या कुछ ऐसा याद हो, आप शेयर करोगे? लोगों को एक तो ऐसा लगता है कि मैं इंडियन नहीं लगती। अच्छा। हाँ, मैं इंडियन हूँ, पर इन सम थिंग्स नो दे स्पेसिफाइड इट के वी नीड प्रॉपर इंडियन मॉडल विद इंडियन फेस। ठीक है, सो आई हैव लॉट ऑफ पियर्सिंग्स एज यू कैन सी, सेप्टम, लिप पियर्सिंग, ये वो। तो तब मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि यार मैं इंडियन हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि यू डोंट लुक लाइक इंडियन मॉडल, तो मैं कहाँ जाऊँ, इन विच कैटेगरी, क्योंकि फॉरेनर्स ऑब्वियसली दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। उस कैटेगरी में तो आई कांट एग्जिस्ट। इंडियंस बोल रहे हैं कि तुम इंडियन नहीं लगती हो, बंदा करे तो करे क्या। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट हुआ। देन धीरे धीरे जब मेरे दोस्त बने, मैं इंडस्ट्री में घुसी, तब आई रियलाइज कि नहीं ब्रो, यू हैव डिफरेंट लुक्स, यू कैन रॉक इट, फक देम। तो ये पियर्सिंग एंड ऑल दैट, ये सब जितना मैंने सुना है कि सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं। ऐसा होता है किसी शूट में पर्टिकुलर आपको हुआ हो कि इस वजह से आपको शूट नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट? बट इसका लॉजिक क्या होता है, मतलब? मुझे ये मतलब जितना मुझे समझ में आया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सेप्टम अगर आप किसी पर्टिकुलर शो के लिए पहनते हो या किसी पर्टिकुलर शूट के लिए पहनते हो तो आप अलग दिखते हो। ओके। बट अगर आप इन जनरल इसको कैरी कर रहे हो तो आपके लुक्स में कोई डिफरेंट ही नहीं आया, कोई डिफरेंस ही नहीं है। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हमें चाहिए हमें उसी हिसाब से चाहिए। जैसे अब मैंने किसी एक स्टाडेक्स है, दिस इज लाइक दुबई बेस्ड पियर्सिंग ब्रांड है ये, और इसके काफी सारे बैनर्स मेरे लगे हुए हैं ओवरऑल, लाइक इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में एंड ऑल। सो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हमें बहुत सारी पियर्सिंग्स चाहिए। अब जिस बंदे की नहीं है वो नहीं कर सकता ये काम, मेरी है मैंने कर लिया। बट किसी को स्पेसिफिकली चाहिए कि मुझे प्रॉपर इंडियन लड़की चाहिए जिसकी साइड में पियर्सिंग हो या हो ही ना। अब उसके लिए तो मैं फिट नहीं हूँ ना। सो ये चीजें ड्रॉबैक्स भी हैं और मतलब नुकसान तो है ही और फायदे भी हैं। तो ये नॉर्मली आई थिंक ये सिर्फ इंडियन लुक्स में नहीं जाता होगा। हाँ, वेस्टर्न में तो वेस्टर्न में तो मोस्टली एवरीबॉडी वांट्स। हाँ, और रैम्प पे भी अच्छा लगता है, क्योंकि रैम्प पे अगर आप सब मॉडल्स की ना कैटेगरीज होती है कि इस पे ये चीज अच्छी जाएगी, इस पे ये चीज जाएगी, तो वो उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी है या आप कुछ अलग दिखते हो, सो यू विल गेट अ प्लस पॉइंट। ओके। तो जैसे शूट्स होते हैं तो उसमें किसी पर्टिकुलर शूट की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने लुक्स में चेंज करनी पड़ी हो जो पर्सनली आपको मतलब नहीं पसंद आई हो, ऐसा कुछ भी? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। बट हाँ, जैसे हेयर्स को लेके या नॉर्मली हेयर्स में ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं शूट्स का, जितना मुझे पता है। तो ऐसा कभी हुआ हो कि हेयर की लेंथ या फिर उसका टाइप कुछ भी जो आपको अच्छा ना लगा हो बट बीइंग फॉर शूट के लिए आपको करना पड़ा हो? मतलब फॉर स्पेसिफिक शूट तो नहीं बोलूंगी, मैं मॉडलिंग के लिए बोल सकती हूँ। इन माय पर्सनल लाइफ आई ऑलवेज वांट टू बी अ टॉमबॉय गर्ल। ओके। कि जिसको छोटे बाल पसंद है, जिसको बॉडी पे टैटूज पसंद है और पियर्सिंग्स पसंद है, कूल दिखना है, बस बेसिकली ये है। बट ये है कि मॉडलिंग में एक तो इंडिया में टॉमबॉय मॉडलिंग का स्कोप नहीं है, right, to be very honest. Foreigners are still accepting it, but India में तो it's not there. So यहाँ पे रहना है, एक लड़की की तरह मॉडलिंग करनी है, so you need to have good hair length. अगर आपको शूट्स भी करने हैं, लाइक रैम्प में तो आई कैन से so many friends of mine have bob cut and all, so they are doing good. But अगर आपको शूट्स करने हैं, वेस्टर्न तो चलो फिर भी चल जाता है, ट्रेडिशनल प्रॉपर जो लहंगा और ये सब चाहिए, और या फिर कोई टीवीसी करना है या कोई एक्टिंग में जाना है, सो दे वांट लाइक प्रॉपर लुक ऑफ योर्स। अगर आपको देखो बाहर जाना है देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज तो मेरा वही मन है कि मुझे छोटे बाल कराना है, बट बिकॉज ऑफ दिस आई एम नॉट एबल टू।
मैं नहीं करवा सकती। तो मतलब इतनी ऐसी वाली रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं शूट्स के लिए ना, डिफरेंट डिफरेंट की, मतलब हेयर्स ऐसे होने चाहिए। हाँ होता तो है। बहुत ज्यादा चेंजेस भी करने पड़ते हैं कई हाँ बार। होता है, लाइक दे हैव स्पेसिफिकेशन कि हमें कर्ली हेयर चाहिए, हमें स्ट्रेट हेयर चाहिए, हमें वेवी हेयर चाहिए। इट्स नॉट अबाउट के ऑब्वियसली कोई भी बोल सकता है कि कर सकते हो आप, यू हैव टूल्स एंड एवरीथिंग, बट दे वांट नेचुरल, कि हमें कुछ नहीं करना है, वी वांट टू शो इट नेचुरल, कि कर्ली है तो कर्ली ही रहे। सो ऐसा होता है कि हमें बॉब कट चाहिए, हमें बॉय कट चाहिए, हमें लॉन्ग हेयर चाहिए, मिड लेंथ चाहिए, एवरीथिंग हैव देयर स्पेसिफिकेशन। तो मॉडलिंग से मैंने यही सीखा कि हर चीज की वैल्यू है। ओके, आप जैसे भी हो, डस्की, फेयर, व्हाटएवर, राइट। दे वैल्यू यू। सो इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मली हमारे सारे डेज एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। सो कभी आपने बहुत लो फील कर रहे हो किसी भी रीजन से, लाइक पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, एंड उसके बाद आपको शूट पे जाना हो जो बहुत इंपॉर्टेंट शूट रहा हो, तो उस फेज पे आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो? मतलब कैसे कन्विंस करते हो कि यार मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है अंदर से, तो मन नहीं है बट आई हैव टू? मैं सच्ची बताऊं, मैं जिम भाग जाती हूँ। हैं? मेरा Shoot से बेस्ट पहले? थेरेपी है वो, मेरा Okay. बेस्ट थेरेपी है। अच्छा। मेरे साथ क्या होता है ना, सो मोस्टली जब आप दिल्ली से बाहर जब हम लोग जाते हैं शोज के लिए, तो आप होटल में स्टे करते हो, तो हम लोग Right. ना सबसे पहले जाके ढूंढते हैं स्पा और जिम, ओके। कि दोनों चीजें हमें चाहिए, ठीक है जब भी। और मोस्टली ये होता है कि शो का स्केड्यूल ऐसा होता है ना कि जाते ही यू हैव टू गो फॉर फिटिंग्स से आप रात को 12:30, 1, 1:30, 2 बजे भी फ्री हो रहे हो, देन यू हैव टू स्लीप, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम होता है आपका, कभी कभी 7 होता है, कभी कभी 9 भी होता है, डिपेंड्स। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं ना, जैसे फिटिंग्स करी, ठीक है, पता है सर दर्द हो रहा है यार, नींद पूरी नहीं हुई, ये हो गया, फिटिंग्स करिए, आपको बीच में ब्रेक मिला है, 2 घंटे हैं, यू हैव टू गेट रेडी विद योर मेकअप एंड हेयर, देन विल स्टार्ट द शो। हम जाते हैं, भाग के आधा घंटा जिम पहुंच जाते हैं चेंज करके, ओके। फिर जिम से भाग के आते हैं, मेकअप कराते हैं, हेयर कराते हैं, देन वी गो फॉर शो। तो सबका ऐसे कुछ कुछ है, कोई स्पा कर लेता है, कोई ये, तो मेरे लिए मुझे मसल ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है, ओके। सो जिमिंग तो बेस्ट। उससे आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। इट्स लाइक यू आर पावरफुल। ओके। ऐसा। ओके, सो अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जब से आपने इंडस्ट्री में आए हो तब से व्हाट यू फील कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? लाइक मेंटली हम बात कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस की भी बात कर सकते हैं, कि पहले मैं ऐसे सोचती थी बट अभी मैं ऐसे सोचती हूँ। ओके, सो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो कॉन्फिडेंस। और मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, मेरी अपनी फील्ड है, मतलब जैसे मॉडलिंग में भी अलग अलग फील्ड, आई टोल्ड यू कि सबकी अपनी एक पकड़ होती है कि हाँ वेस्टर्न, ट्रेडिशनल और ये वो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी बात करने वाली इंसान हूँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई हैव, और मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ये मुझे यहाँ आके पता चला, क्योंकि गाँव में कि लड़कियां थोड़ी ऐसे रहती हैं, वो खुद से भी रहती है, इट्स नॉट अबाउट के पेरेंट्स उनको रखते हैं, इट्स जस्ट के एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है आसपास का, आप खुद ऐसे रहते हो। यहाँ के पता चला नहीं यार, आप उड़ सकते हो, आप देख सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर। सो ये चीज़ें हैं, पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो गई, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी चेंज हो गया, और लुक्स पे काम किया, ये सब मैंने मॉडलिंग में आने के बाद ही किया, पियर्सिंग्स एंड जैसे स्पेशली एवरीथिंग। अगर हम लुक्स की बात करते हैं, तो आपने पहले और अभी में क्या क्या चेंज किया है? मतलब जो नेचुरली और वैसे किया है, कि मेरे को नॉलेज नहीं थी पहले बट अभी ऐसे। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो पियर्सिंग। मुझे मन तो पहले से था, बट मॉडलिंग में आने के बाद में एक रीज़न मिल गया कि हाँ, अब आई एम इन दिस फील्ड, सो आई वांट टू लुक यूनिक इन माई वे, जो मेरा है। सो आई टोल्ड यू ना, आई वांट टू बी अ टॉम बॉय और समथिंग ऐसा। सो मुझे ये कूल लगता है, मतलब आपको बाल छोटे कराना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विद दिस ऑल्सो यू कैन लुक कूल, राइट? सो दिस आई रियलाइज, और ये मैंने चेंज किया है। बाकी तो हेयर में मैंने कलर वलर कर दिया था, आते ही नीला पीला सब कर दिया था। सो वो भी एक अच्छी चीज़ थी, मतलब ठीक है, उससे मेरा बाल बहुत डैमेज हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग था। सो दिस इज द लाइक चेंजेस। सो जो शूट करते हो उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक की कोई टफ शूट और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम वाली शूट कोई रही हो, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। सो मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे शूट्स 10 आवर्स तो चलते हैं, 9 to 10 आवर्स कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू। Seriously? So it's just like बीच में अगर क्लोथिंग का शूट है, so maximum I did 85 changes in a day. 85 changes in a day. So वो मेरा सबसे ऐसे था कि मैंने जिसमें सबसे ज्यादा कपड़े बदले। So that was kind of like ramp walk? No, that is like a catalog shoot. एक प्रिंट शूट के जैसा शूट था, वो वही था। So बाकी तो जैसे सैमसंग का I told you, तो उसमें एक शॉट था जिसमें हमें मतलब हील्स पहन के you have to run on stairs. Okay. Not walk, run on stairs. So और उसमें I think almost 30+ stairs are there, और वो मैंने almost more than 25 times मैंने भाग के उतरी चढ़ी हैं। हैं, और उस एक बार शॉट गिरी के लिए, नहीं? और एक बार भी गिरी नहीं मैं बच गई। और मेरे जितने एडी और वो प्रोड्यूसर वगैरह सब थे ना, दे आर लाइक के चल यार
मतलब तो hats आप ही off नहीं to गिरे you. या कोई भी नहीं गिरा? मतलब आई वाज द ओनली वन जिसको Okay, वो okay. करना था, अच्छा। तो मैं नहीं गिरी, मैं बच गई। तो वो मतलब सबसे मेरे लिए आज तक सबसे ऐसा था Tough कि भी हाँ था ये ना? हाँ टफ था कि हील्स में आपको भागना है, अगर गलती से स्लिप हुआ आपका फेस गया, और मॉडलिंग में फेस जाने का मतलब तो यू कांट एग्जिस्ट राइट, ऐसा। ओके। सो लाइक अगर हम बिहाइंड द सीन की बात करते हैं रनवे वॉक की, तो क्या चल रहा होता है पीछे, मतलब सो पीछे चल रहा था, यार इधर मर जा, इधर आ जा, ये कर दे, कपड़े निकल गए, पिन अच्छा। लगा दे, ऐसा बहुत फन होता है। डांस करते हैं हम लोग जाने से पहले, ठीक है, जो जो जिसको मानता है उसको ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ कि बजरंगबली बचा लेना यार, कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपका लहंगा खुल जाता है ऑन स्टेज, बहुत सारी चीजें होती है, तो यू हैव टू मेक श्योर। एक बार मेरी साड़ी नहीं बंधी और मुझे बुला रहे हैं, आंचल 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 ऐसे चिल्ला रहे हैं, आई वाज लाइक के मेरी साड़ी नहीं बंधी है, एंड दे आर लाइक के छोड़ो, ओके भागो। और मैंने लेजेंड ऐसे रैंप पे चढ़ते हुए अपना पल्ला ऐसे किया है, और मैंने वॉक पूरी की है, और साड़ी में कोई पिन नहीं था कि अगर ये खुल गई तो मैं गई। ओह माय गॉड। सो बहुत क्योस होता है, प्रेशर होता है, बट इन अ गुड वे। ये फनी भी लग रहा है सुनने बहुत में। फनी था ये, मतलब मैं लोगों के बीच में, बिकॉज वी हैव टू एंटर फ्रॉम आगे से, तो रैंप में बेसिकली दो साइड से कभी कभी एंटर कराते हैं कि आगे से एक लाइन जाएगी, एक फाइल जाएगी, Okay. और पीछे से एक फाइल आएगी, सो यू हैव टू बी लाइक दिस। Okay. ओके, सो व्हाट हैपन इज कि मैं यहाँ खड़ी हूँ सबसे आगे, और मैं बोल रही हूँ मेरी साड़ी में पिन नहीं है, मेरी साड़ी में पिन नहीं है, एंड ही इज लाइक अरे तू कर लेगी, अरे तू कर लेगी। और अब ऑब्वियसली मैं पब्लिक के बीच में हूँ, तो आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि वहां पे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने बोला अब तो जो होगा देखा जाएगा। मैंने ऐसे पल्लू फेंका एंड आई वॉक्ड। ओके। वो बहुत अच्छा हुआ, वो हाँ। आउटपुट बहुत अच्छा था, बट वो कहीं ना कहीं आप नर्वस भी रहते हो कि यार खुल गया तो जैसे अगर हम नर्वसनेस की बात करते हैं, तो जब हम करियर स्टार्ट करते हैं ये तब होती है, या फिर जब आप एक्सपीरियंस लाइक अभी भी आपको ऐसा हो जाता है कई बार रैंप वॉक से पहले कि नर्वस हो रहे हो, या अभी नहीं होता? मुझे लगता है जब आप शुरू करते हो ना, तब आपको लगता है कि यार कैसे होगा, क्योंकि जब मेरे याद है मेरा फर्स्ट शो था, सो मैंने कभी ग्रूमिंग नहीं ली है, और मैंने कभी वॉक नहीं सीखी है, मतलब नथिंग आई डिड। मैंने जो सीखा जहां मैं हूँ खुद से हूँ, तो तब मैंने फर्स्ट वॉक किया, मुझे चलना नहीं आता था, और मैंने हील्स लिए थे 6 इंचेस, ओह माय गॉड। ठीक है, और मेरे पैर लेजिट में वो वो तो ऑटोमेटिक अपनी चेंज हो जाती है। मैं वॉक आज भी देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी हंसी आती है कि फक यार व्हाट आई डिड। बट ये था कि कॉन्फिडेंस था कि नहीं नहीं मैं चल लूंगी, मतलब 6 इंच की हील्स। मेरे घर में मुझे हील्स नहीं पहनने देते थे, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी, तो उनको ऐसा होता था कि तुमको क्यों हील्स पहननी है, नहीं पहननी पैर टूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और तुरंत आपने 6 इंच की हील्स पहन के आप चल रहे हो, इमेजिन, वो नहीं बनता है बैलेंस, वो नहीं होती है उस हिसाब से। और बस वॉक आपने कहाँ देखी है, यूट्यूब पे, या तो किसी को करते हुए देख लिया, तो वो एकदम से आप सोचते हो कह रहे कर लेंगे कोई बात नहीं, बट नहीं होता, इट्स वेरी टफ। और मैंने ऐसे स्टार्ट किया, और जब मैं खुद को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या था और क्या हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो तब मैं नर्वस थी, तब मैं बैक स्टेज खड़े होके, मेरे से सीनियर मॉडल्स मेरे साथ में थे, और वो लोग कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक के क्या होगा, भगवान जी बचा लेना, और सांस ना ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब आप चल रहे हो स्टेज पे, स्टिल यू आर फीलिंग लाइक कि लोग आपको लिटरली घूर रहे हैं, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि वो घूर रहे हैं। लेकिन जो अच्छे शोज होते हैं मोस्टली आप देखना कि वहां पे ना लाइट्स हमेशा बंद रहती है ऑडियंस की, सिर्फ स्टेज लाइट चलती है, तो आपको कोई दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। बट स्टार्टिंग में जब मैंने किया था, तो वो एक ऑडिटोरियम में था, वी मार्ट का शो था मेरा फर्स्ट जो मैंने किया था कपिल गौरी जी के साथ। ही इज लाइक ही हेल्प मी आउट इन सो मेनी थिंग्स, ही इज अ शो डायरेक्टर, उनकी खुद की एजेंसी है, तो उनकी गाइडेंस में मैंने स्टार्ट किया था। तो हाँ, उस टाइम नर्वसनेस होती थी। अब तो ये है कि अब अगर आधे भी कपड़े पहने ना, यू नो हाउ टू मैनेज, कि भाई हो जाएगा, अब नहीं डर। अब ऐसा होता है, एक ईयरिंग है दूसरा नहीं है, हो जाएगा। तो जो वॉक होती है ये रैंप वॉक की, मतलब ये तो सेम ही होती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट शोज के हिसाब से चेंज भी होती है? मुझे लगता है कि रैंप शो ना डिपेंड करता है, जैसे एक रनवे एक पेजेंट, दो चीजें होती हैं। सो पेजेंट इज ऑल अबाउट योरसेल्फ, कि आपको अपने आप को फ्लोंट करना है, आपको हिप्स को बहुत ज्यादा मूव करना है, खुद का स्टाइल ही होता है वो। पेजेंट इज अ कॉम्पिटिशन, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया और ये होता है, सो दे आर पेजेंट, बट दे आर ऑल्सो रैंप वॉक्स। और एक होता है रनवे जो अपन करते हैं, दैट इज फॉर डिजाइनर्स स्पेसिफिकली। तो उसमें आपको यू हैव टू फोकस ऑन द गारमेंट, कि गारमेंट कैसे दिखाना है, चीजें कैसी करनी है। तो दो अलग अलग तरीके की वॉक होती है, और उसमें मोस्टली बहुत स्ट्रेट वॉक होती है, पोकर फेस, एटीट्यूड, स्ट्रेट वॉक, बहुत ज्यादा हिप मूवमेंट नहीं, हैंड्स मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट पेजेंट में हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हिप मूवमेंट होता है, स्माइल होती है, यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ व्हाट यू आर। राइट, बिकॉज़ आई थिंक ये डिजाइनर वाले में इसमें मोस्टली आपको ड्रेस को ही दिखाना है, सो दैट्स व्हाई आपको उधर हाईलाइट नहीं करना है अपने जेस्चर पोस्चर। तो ये वॉक्स में आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, पोस्चर, जेस्चर, ये भी मैटर करता है? जैसे मैंने बोला, रनवे वॉक जो डिजाइनर्स के लिए होती है, मोस्टली दे वांट पोकर फेसेस, न्यूट्रल,
नो एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस. लेकिन पेजेंट में यू हैव टू कीप स्माइल, प्लीजेंट, यू हैव टू टॉक विद योर आईज, यू नो, मूवमेंट्स, लुक हियर एंड देयर. बट रनवे में ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू लुक स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट. तो आपको क्या लगता है कि दोनों में अगर बात करते हैं तो कौन से वाला इजी होता है काइंड ऑफ? अगर हम पेजेंट ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ आप खुद के खुद हो कि हाँ मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी चलती हूँ और मैं ऐसे ही हूँ. ओके. It's all about being you. But runway में you have to learn so many things. ओके. सो जैसे शूट्स वगैरह के लिए कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्शन, हमने कहीं अप्लाई किया कुछ भी, तो इस तरीके का कभी हुआ है कोई कुछ फेस किया है? बहुत बहुत बार होता है. तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत बहुत था, सोचा हुआ था कि नहीं यहाँ तो मैं कर लूंगी पक्का, ये तो मेरे को मिलेगा, ना मिला हो? सो मैं सच बताऊं, मैं कभी सोचती नहीं कि हाँ मैं कर लूंगी और मतलब मिल जाएगा, क्योंकि मुझे हमेशा रहता है कि हर किसी के क्राइटेरिया में मैं फिट नहीं हो सकती. और अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करके इस इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको मिल जाएगा. और अगर ये सोचोगे ना कि आपको सब कुछ चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. इट्स लाइक दैट. क्योंकि वो दिखती है ईगरनेस जो बंदे में होती है ना, कि ये भी डेस्पिरेसी, ये भी, तो फिर ना यूनिवर्स आपको हटाता है उन चीजों से. और जब आप एक्सेप्ट करते हो ना कि नहीं, आई बिलीव ऑन गॉड, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, और मुझे मेरी वर्थ पता है, टाइम लगेगा बट यू विल गेट इट. एंड कभी ऐसा हुआ हो कि आपको रीजन ही समझ ना आया हो कि क्यों कर दिया, क्या था? हाँ, ये मेरे साथ हुआ है कि अभी रिसेंटली इंसिडेंट हैपन और उसने बड़ा अजीब सा रीजन दिया, मतलब कि उसका फोटो अच्छा नहीं आता मेरा. बिकॉज आई थिंक एक्चुअली में जो इफेक्ट करता है ना आपको, वो यही वाली चीजें इफेक्ट करती हैं. और मैं इतना ट्रिगर हुई कि मतलब फक, मैंने मतलब गाली देके ऐसे बोला मन में कि यार ये तो नहीं, मतलब मैंने कभी सुना नहीं लाइफ में इतना टाइम मुझे करते हुए. इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट गोना बी 5 years नाउ. और मैंने बोला सब ये बोलते हैं कि तुम बहुत फोटोजेनिक हो, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है, तुम्हारे फीचर्स बहुत शार्प है, ऐसा वैसा. ये पहली बार था कि फोटो अच्छा नहीं आता है. आई वाज लाइक शॉक्ड. और फिर मैंने बोला कि भाई उसको रीजन नहीं मिल रहा था कुछ भी, तो उसने बोल दिया कुछ भी. हाँ, तो उसको कुछ भी बोलना था, क्योंकि शायद बजट का इशू हो सकता है कि उसको उतने पैसे ही नहीं देने थे जितने आई वाज कोटिंग हिम, तो इसलिए उसने ऐसे बोल के वो खत्म कर दिया था. तो ये था थोड़ा सा. अगर इस इंडस्ट्री की नॉर्मली हम बात करते हैं तो उसमें मतलब ऐसी क्या थॉट आपने देखी है नॉर्मल लोगों में अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री की जो ना गलत सोचते हैं बट ऐसा नहीं होता है मॉडलिंग के बारे में? हाँ जी, मॉडलिंग के बारे में मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि जो मॉडल्स होते हैं ना, वो, मैं देखो बहुत ऐसे लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बट के वो ना ऐसे किसी के साथ सोने चले जाएंगे. ओके. ये लोगों को लगता है. दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन स्लट एंड मॉडल. उनको ऐसा लगता है अरे मॉडलिंग करती है, पैसे लेती है, तो हम भी पैसे दे देंगे तो चली जाएगी. तो ब्रो नो, दिस इज आवर वर्क. हम भी प्रोफेशनल्स हैं, आप भी प्रोफेशनल्स हो. रेस्पेक्ट अस, विल गिव यू रेस्पेक्ट. बट यही मतलब सबसे बड़ा मिथ यही है कि लोगों को ना बहुत ऐसे फॉर ग्रांटेड लगते हैं. और दूसरी चीज कि उनको ऐसा लगता है ये काम क्या करते हैं, तुम करते ही क्या हो, तुम कर ही क्या रहे हो. राइट. जितना स्किन केयर हम करते हैं ना, जितना पैसा हम अपने स्किन केयर पे लगाते हैं ना, तुम लगा के देखो. ठीक है, जितना हील्स पहन के 12 घंटे 16 घंटे हम खड़े हुए हैं, तुम खड़े होके देखो 1 घंटे में तुम्हें ना पता चल जाए कि हम क्या करते हैं. देन टेल अस. उसके बाद भी कुछ भी हो रहा है बैक स्टेज, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आपको किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया एंड यू आर क्राइंग, ऐसे पूछना है और जाना है स्टेज पे, क्योंकि आपकी वॉक है. बीइंग प्रोफेशनल, वो छुपाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है मॉडलिंग में आने के बाद ना मेरा बहुत कंट्रोल हो गया सब चीजों पे. पेशेंस आ गया है, कामनेस है, इमोशंस चले गए हैं कि रोना ही नहीं आता. ऐसा लगता है कि नहीं यार काम तो करना ही है ना. इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए हो आप. बहुत ज्यादा. मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ समहाउ बैक स्टेज पे. सो देयर वाज अ गुड शो, और मतलब कोरियोग्राफर, नाम नहीं लूंगी, बट इंसिडेंट हैपन कि वी वर ईटिंग, सो वी आर नॉट अलाउड टू ईट डिजाइनर के ड्रेसेस पहनने के बाद. ओके. सो लेकिन ये था कि वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं नहीं आप कर दो, आप कर दो. सो हमें जिनके थ्रू हम गए थे उन्होंने भी बोला कि कर दो. सो कर दो, सिर्फ उन्होंने इतना बोला. और हमने ना क्या किया कि यार कर तो दिया ही, या खाया तो हमने शूट में भी है, तो खत्म कर देते हैं इसको, वेस्ट ना हो. फ्राइज थे, मैं खा रही थी, और मेरे साथ जो सीनियर मॉडल्स थे ना वो भी खा रहे थे. तो लेकिन वो मेरे हाथ में था. तो वो कोरियोग्राफर आए और किसी रैंडम फ्रेंड ने मेरी ने बोला कि अरे सर देखो ये क्या कर रही है. ओ फक, वो जो फ्रीक आउट हुए, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो. मतलब उन्होंने बहुत सुनाया और मैं रोने लग गई, क्योंकि वो पहली बार हुआ. मैंने कभी, मुझे लाइफ में काम के लिए डांट नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ शायद उस चीज़ के लिए, तो मैं काम बहुत अच्छे से करती हूँ, याद रहता है मुझे. बट एक बिना किसी चीज़ की किसी वजह से आपको डांट पड़ रही है, जो मतलब जो सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं हो और सिर्फ आपको बोला जा रहा है, तो मैं रोने लग गई. और मेरी वॉक शुरू होने वाली है. ठीक है. सो मेरे जितने भी जिस एजेंसी के थ्रू हम गए थे, उन्होंने बोला आंचल प्लीज, इट्स ओके, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी दिस एंड दैट. एंड आई वाज लाइक कि मत बात करो मुझसे, वो जितना बोलोगे उतना मुझे रोना आ रहा है.
Then the choreographer came to me and he's like, I'm so sorry. I don't want to mean it. मुझे किसी और को बोलना था, but indirectly मैंने तुमको सब सुना दिया. Okay. Freak out हो गए क्योंकि शो में वो लोग भी बहुत ऐसे झेल रहे होते हैं पीछे, तो हमें नहीं पता. Right. He came to me like more than 4 times and he apologized for that. और he is very senior to me. तो उनको कोई ज़रूरत भी नहीं थी वो करने की, बट उनको पता था कि इसकी गलती नहीं थी या इसकी सारी गलती नहीं थी, गलती थी मेरी, मुझे नहीं खाना चाहिए था, बट उनको पता था. तो वो चीज़ थी कि मैं रोते रोते मेरी आँख लाल है और फिर आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं बैक स्टेज की, आँखें नॉर्मल लगे, फोटो में ना दिखे, एंड देन आई रेन, मतलब मैं भाग के ऐसे गई हूँ, आई रन. और ऐसा भी होता है, तो बैक स्टेज में क्योस बहुत ज्यादा होता है कि हाँ सब छुपाना है. स्टेज पे बस आप दिखने चाहिए, कपड़े दिखने चाहिए और वो ग्रेस दिखनी चाहिए. चाहे आप रो रहे हो अंदर से, आपका ब्रेकअप हो गया, आपको कॉल आया पीछे कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता. ऐसा भी होता है, ये हुआ है लेजेंड. वो बंदी रो रही है कि उसके बंदे ने मतलब बहुत टाइम का रिलेशनशिप होगा, ब्रेकअप कर दिया, एंड शी वाज क्राइंग, और उसका वॉक गया, चिल्ला रहे हैं नाम लेके, अरे जाओ 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 जाओ, और वो फिर आगे वो फिर रोई है. And we were like यार मतलब ये होता है, this is what we are doing, this is मतलब how we became, कि नहीं फर्क पड़ता. अब ऐसा लगता है लोग चले जाएं, लोग रहें, अब नहीं फर्क पड़ता. अब ऐसा लगता है कि काम है, अच्छा कर रहे हैं, we are earning good and we are being ourselves, that's it. अगर इंडस्ट्री में जैसे कोई और रोल आपको मिलता है तो अपार्ट फ्रॉम मॉडल कौन सा रोल करना चाहोगे? मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर, स्टाइलिस्ट? मुझे लगता है आई विल गो विद स्टाइलिस्ट. ओके. क्योंकि वही है कि पर्सनालिटी के हिसाब से मैं मेकअप आर्टिस्ट, मतलब आई एम अ गुड मेकअप आर्टिस्ट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मॉडलिंग ने मुझे मेकअप करना भी सिखा दिया. दैट्स ट्रू, मॉडलिंग ने बहुत कुछ सिखा देती है. तो मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन मुझे किसी और का नहीं करना, खुद का ही ठीक है. और डिजाइनिंग में ये है कि देयर आर सो मेनी डिजाइनर्स अपकमिंग के हाँ एवरीबडी इज डूइंग दैट. सो स्टाइलिंग इज समथिंग यू कैन गो अब्रोड एंड यू कैन. इसमें आपका पर्सनल टेस्ट भी आ जाता है. स्टाइलिंग ना, स्टाइलिंग मतलब यू नो द वे यू वांट टू बी, तो यू कैन डू इट बेटर. सो स्टाइलिंग. और 2 तरीके की मॉडलिंग्स होती है ना, फैशन मॉडलिंग एंड कमर्शियल मॉडलिंग. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो फैशन इज ऑल अबाउट, आई टोल्ड यू के प्रिंट शूट्स हो गए आपके, टीवीसीज हो गए आपके, ग्लैमर, दिस रैम्प शो एंड ऑल. और आपके कॉन्सेप्ट में बेसिकली पर्टिकुलर चीज के बारे में आ जाता है कि हाँ हमारा ये, मतलब उसमें पूरा स्क्रिप्टिव होता है वो, कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली दे वांट द सेम थिंग, बट फैशन इज ऑल अबाउट बीइंग यू. ओके. कि हाँ आप यू कैन मोल्ड इट इन योर वे, बट कॉन्सेप्ट में यू कांट. ओके. ऐसा होता है. तो जैसे डिफरेंट लुक्स क्रिएट होता है मॉडलिंग में, तो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि खुद का ही कोई, मतलब खुद को मिरर में देख के लगा हो कि यार ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन, मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ, ऐसा इन अ गुड वे और इन अ, नहीं, इन अ गुड वे भी हो सकता है, इन अ बैड वे भी हो सकता है. सो बैड वे तो नहीं बोलूंगी, बट अमेज थी मैंने एक एवेटार का लुक किया था, दैट इज लाइक आइस क्वीन. ओके. सो वो एक मेकअप शूट में, आई टोल्ड यू ना दैट यूके इंटरनेशनल, तो उसी का था. और वही एक फोटो है मेरी जो अभी तक, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 2 years they are using that picture on their sponsorship and banners and everything. So वो लुक था. जब मैंने खुद को देखा ना, I was shocked. I'll show you the picture, you can also upload it. वो बहुत ऐसे है कि मैं लग ही नहीं रही हूँ कि मैं हूँ. अच्छा, ऐसा है वो. सो लाइक हैव यू एवर फेल्ट कि आपको इस इंडस्ट्री में मतलब आने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है मैंने, मतलब इस तरीके से कभी नेगेटिव वे में फील हुआ है कि यार मतलब कुछ चीज़ें मतलब मेरी ना पहले बहुत सही थी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, और अपनी पर्सनल जो टच होता है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े हो, जिसको बाद में कभी सोचते हो अकेले में तो फील होता है कि यार मैंने इतना चेंज कर लिया खुद को? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी में तो आई एम लविंग इट व्हाट एवर आई डिड. पियर्सिंग हो गया आपका, हेयर हो गया आपका, पर्सनालिटी, एवरीथिंग आई एम लाइकिंग इट. बट मुझे अगर चेंजेस लगते हैं ना, तो मेरा इमोशनल जो जोन है वो चला गया है. बीइंग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गई हो. प्रैक्टिकल हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो गई हूँ. और ऐसा लगता है कि अब ना न्यूट्रल हो गई हूँ. दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. मुझे लगता है आपके इमोशंस कभी खत्म नहीं होने चाहिए. Right. और मेच्योरिटी ना इतनी भी जल्दी नहीं आनी चाहिए. आई एम 23 राइट नाउ, और जिस हिसाब से मेरी लाइफ हो गई है कि बहुत रिजिड हर चीज़ को लेके कि हाँ बस इतना ऐसा. Okay. तो मुझे लगता है मेरा चाइल्डहुड चला गया. अच्छा, वो मैं बहुत मिस करती हूँ. कभी फील होता होगा. हाँ वो कभी कभी फील होता है, बिकॉज आई वॉज लाइक अराउंड 17 जब मैं घर से आई थी. तो इट्स बीन 7 years आई एम स्टेइंग हियर इन दिल्ली. तो वो चीज़ें हैं कि बचपन जीना चाहती हूँ, पता नहीं कब होगा, बट हाँ वो मैं मिस करती हूँ बहुत. ओके. सो जो ट्रेंड्स होते हैं आपके, ब्यूटी ट्रेंड्स हमारे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ओरिजिनलिटी होती है, नेचुरलिटी होती है, उसको ये मतलब चेंज कर देते हैं ट्रेंड्स?
हाँ मुझे मतलब आपके स्पेशली इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ तो देखो नेचुरलिटी तो बिकॉज आप आई थिंक यहाँ पे हाँ. आप अपने अकॉर्डिंग तो नहीं कर पाते होगे ना चीजें, मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हर चीज के ना, मतलब किसी शूट की बात करोगे तो आपको स्क्रिप्ट भी मिलेगी, आपको पोजिंग भी मिलेगा आई गेस। हाँ मतलब आइडिया तो वो देते ही हैं, दे हैव द कॉन्सेप्ट, द वर्ड आई एम सेइंग नो, कॉन्सेप्ट शूट, सो दे हैव देयर ओन स्पेसिफिकेशंस कि वी वांट दिस काइंड ऑफ मॉडल, दिस काइंड ऑफ हेयर, दिस काइंड ऑफ थिंग, सो दे वांट एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। बट अगर आप जो नेचुरल चेंज होने के लिए बात कर रहे हो वो तब होता है जब मतलब किसी को मान लो बोटॉक्स करा लिया लोगों ने, फिलर्स करा लिए, वो कोई नहीं बोलता आपको कराने के लिए। ओके ये मतलब दिस इंडस्ट्री वांट यू टू बी व्हाट यू आर। ओके दैट्स ट्रू। लोग ऐसे बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए हमने ये कराया, सर्जरी करा ली, आपके रिब्स तुड़वा लेते हैं लोग पतली कमर करने के लिए, डू यू नो दैट? हाँ, सो दे ब्रेक देयर रिब्स के उनकी, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दे वांट के हम ऐसे हो जाएंगे तो शायद हम दिख जाएं, बट ये जरूरी नहीं है। आप खुद को यूनिक बनाओ इन योर ओन वेज, बट वो लोग करते हैं। तो ये इंडस्ट्री नहीं मांगती चेंज, वो खुद से लोग करते हैं। ओके सो अगर हम रनवे की बात करते हैं तो उसमें आप अपने पर्सनल स्टाइल को मतलब कैसे डिस्क्राइब करोगे, कि आप वहाँ पे कुछ टच डालते हो कभी अपनी वॉक में, कुछ भी जो आपका पर्सनल हो, मतलब खुद का टच है? ओके सो लुक में तो मुझे लगता है मुझे दिस लाइनर आई लव, तो ये मेरा सबको पता है कि दिस इज द सिग्नेचर लुक ऑफ आंचल, आंखों का ऐसे फॉक्सी आईज, तो मुझे बहुत पसंद है, तो ये होता है। और वॉक में बस एटीट्यूड मेरा, मैं हंस ही नहीं सकती। रैंप पे कोई मुझे बोलता है कि यू हैव टू गिव स्माइल, नहीं आएगी वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो विद दैट पोकर फेस एंड एटीट्यूड मुझे ऐसा लगता है आई एम किलिंग इट। तो ये चीज है कि मुझे पता है कि मुझे पोकर फेस में ही जाना है, लोग क्या कह रहे हैं डजंट मेक सेंस। हाँ अगर मैंने साड़ी पहनी है और या लहंगा पहना है, सो आई विल डू दैट इन ग्रेसफुल वे, मतलब हल्का सा स्माइल, बट नॉट ऐसे ही या ऐसा नहीं होता मुझसे। तो वो चीज है। ओके सो व्हाट्स योर गो टू स्किन केयर और फिटनेस रूटीन? गो टू स्किन केयर रूटीन तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आई डू लाइक फेस वॉश कर लिया, टोनर लगा लिया, एंड देन मॉइस्चराइजर लगा लिया और सनस्क्रीन लगा ली, बेसिक, दैट्स इट। हाँ बट ये होता है बीच बीच में आप स्किन केयर करते ही हो अपना, यू नो दैट फेस मास्क एंड ऑल, बिकॉज़ यू नीड इट, इतना यूज होता है ना फेस पे, यू नीड इट। बट ये होता है कि यू ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग श्योर कि आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके जा रहे हो, आप अपने ब्रशेज यूज कर रहे हो, और आप अपनी मेकअप किट बना लेते हो। एनी हाउ यू हैव टू, क्योंकि सम टाइम इट हैपेंस टू मी कि किसी मेकअप आर्टिस्ट का ना ब्रश मेरी आंख में लगा और उसकी वजह से मेरी दोनों आंखें स्वेल हो गई और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, एंड आई वाज लाइक कि फक अब गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सो उस टाइम पे आई रियलाइज कि नहीं नहीं ब्रो, यू नीड योर मेकअप किट, जो भी है, जो जितना बेस्ट है ठीक है। इफ यू ट्रस्ट समवन तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये गो टू थिंग्स हो जाती हैं हमारी। आपने स्पेसिफिक चीजों के लिए पूछा था, मैंने आपको बताया कि ये कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं जो आप मेक श्योर करते हो। फिटनेस के लिए तो जिमिंग, आई टोल्ड यू। तो फिटनेस कैसे मेंटेन हो पाती है, मतलब खाना, क्योंकि अगर डाइट जैसे कंटिन्यू वर्क पे हो तो खाना तो आपको कैसा मिलता है? हेल्दी खाना वहाँ पे खाते हो या फिर ये सब चीजें कैसे मैनेज कैसे हो पाता है? मैं सच बताऊं तो नहीं, हर कोई, ये सच है, हर कोई नहीं देता। दे वांट लीन मॉडल्स बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस द गुड फूड, ठीक है। और हम लोग लड़ते हैं लिटरली इस चीज के लिए कि अगर आप मॉडल हायर कर रहे हो, इफ यू नीड गुड थिंग्स देन हमें अच्छा दो भी तो एक्चुअली, ठीक है। हम वर्कआउट कर रहे हैं 2 घंटे, वर्क कर रहे हो, वहाँ पे जो खाना खा रहे हो वही, उसके बाद खाना तो आपको, अभी रिसेंटली आई डिड अ शो एंड वहाँ पे भी सेम चीज हुई कि वो जो खाना था ना वो अच्छा नहीं था। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम 8 घंटे 12 घंटे खड़े होके काम कर रहे हैं आपके लिए, तो कुछ नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट यार यू कैन गिव अस गुड फूड, राइट? बेसिक थिंग। तो उस चीज के लिए मैंने हालांकि लड़ा, मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि मैं बोल देती हूँ कि हाँ क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि आई एम नॉट गोना ईट दिस फूड, आई नीड गुड फूड। और फिर आया खाना, रात को 3 बजे आया, पर आया और हमने वो खाया। तो नहीं मिलता हर जगह, अच्छा खाना नहीं मिलता है। सो हम लोग मोस्टली अपना खुद ऑर्डर करके खाते हैं। ऐसा होता है। लेकिन जो अच्छे शोज हैं जैसे टाइम्स और GIC और ये सब जो अच्छे शोज हैं, या फिर कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत मेरे नोन में ही है, जैसे ब्लैक पर्ल हो गया और कुछ शोज हैं। सो उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दे ऑलवेज मेक श्योर कि बुफे, एक अच्छा बुफे मॉडल को मिले जिसमें वैरायटी ऑफ सब्जी और सैलड और एवरीथिंग इज देयर। तो हाँ मोस्टली अच्छा मिलता है। और शूट्स पे तो यू हैव योर ओन चॉइस कि व्हाटएवर यू वांट टू ऑर्डर। मेरे साथ कभी नहीं हुआ शूट पे कि नहीं आपको यही खाना पड़ेगा, नहीं ऐसे। सो दे विल गिव यू द चॉइस व्हाटएवर यू वांट टू ऑर्डर। ऐसा होता है। सो अभी हम इंडस्ट्री की कुछ ऐसी मतलब उसके बारे में बात करते हैं कि जो डार्क ट्रूथ अगर हम बात करें तो मतलब ऐसी कुछ चीजें होती हैं फैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि एज यू नो कि मतलब माइंडसेट तो यही है कि बहुत कुछ होता है
behind. तो आपने कभी फील किया है ऐसा कुछ, या मतलब फेस किया हो कुछ, या फिर देखा हो अपने आसपास? सो होता है, होता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बहुत साफ सुथरा है, बहुत सब ऐसे है, बट यहाँ पे ये है ना कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है इन दिस इंडस्ट्री, और आई एम नॉट सेइंग इन दिस इंडस्ट्री, होता सब जगह है, कॉर्पोरेट में, बैंक्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, वेयर एवर, होता सब जगह है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो बहुत नॉर्मली इस चीज को लेके चलते हैं। जैसे बाकी इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि अरे उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, बट यहाँ पे देखो ना, आस्क यू इफ यू आर रेडी फॉर इट यू कैन गो, अदरवाइज दे आर नॉट गोना फोर्स यू फॉर एनीथिंग। ओके, यहाँ तो पे फोर्स नहीं ये है, भी वर्क के लिए ही होता है? ओके, हाँ, सो देखो ना, आस्क यू आर यू, मतलब देखो कुछ लोगों में ना दे नो के वो उस लेवल के नहीं है, या उनको अभी और काम करने की जरूरत है, या वो अभी उस लायक नहीं है जो काम के लिए दे आर ट्राइंग टू, सो उसमें आके लोग कर देते हैं कि नहीं, वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अगर आपने ये वर्ड सुना हो, कॉम्प्रोमाइज, सो ये आई थिंक ऑलमोस्ट सारी लड़कियां मतलब गो थ्रू होती हैं। इट्स नॉट अबाउट के हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट के पूछा जाता है कि हाँ आप इस चीज के लिए हो या नहीं हो, तो हाँ आप मना कर दो। मतलब मैंने भी किया है, बट से भी पूछा था कि कॉम्प्रोमाइज, तो मैंने बोला सॉरी ये नहीं हो सकता, छोड़ के मैं अपने घर बैठ सकती हूँ, बट ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड तो देन ऐसा अगर कोई मना कर देता है तो उसको लाइक वो पर्टिकुलर शूट या ऑफर या समथिंग ऐसे वो सब नहीं मिलता है? ऐसे हाँ, मतलब अगर वो वाला शूट है, अगर कोई स्पेसिफिक शूट है और आपने उस चीज के लिए मना कर दिया, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। अच्छा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि और नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ठीक है, बट सिर्फ इस बेस पे ही आप किसी, आपके लिए मैटर नहीं कर रहा है कि मॉडल आपकी जो शूट है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मॉडल सही है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है? जो अच्छे और जेन्युइन चीजें जो होती है ना, वहां पे मैटर करता है। वहां पे उन लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है। दे वांट के मुझे 5'9" की लड़की चाहिए, तो 5'9" की मॉडल होनी चाहिए, मुझे एक्सप्रेसिव चाहिए, मुझे लुक्स ये चाहिए, तो वहां पे यही सब होता है। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन यू विल ट्राई कि किसी को आप फंसा सको इस चीज में, जरूरी थोड़ी वो आपको काम देगा। देखो ना, आस्क यू के आर यू रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज, एंड यू गोना से कि हाँ, कुछ भी कहीं भी डाल देगा आपको उस रोल में। मेन तो वही करेगा ना जो उसके कैपेबल होगा। तो ये ट्रिक्स होती हैं कि आप फंस गए तो आपको कहीं इधर उधर लगा देंगे। मान लो 100 लोगों की भीड़ है, आपको एक जगह बना के खड़ा कर दिया, क्या जा रहा है उनका, लेकिन आपके लिए हो गया कि हाँ आपने किया तो आपको मिला। वो चीज है बस, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो वही करेगा जो इसके लिए है। ये है। तो इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज जो आप चेंज करना चाहते हो, अगर आप मतलब कर पाओगे तो? मैं चेंज अगर करना चाहूँ तो मैं बस मतलब यही चेंज करना चाहती हूँ कि इंसान को काम उसकी हिसाब से मिलना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। वो जिस लायक है, वो जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। हम लाइक खुद से बातें करते हैं, डिप्रेशन होता है कई बार। आप सोचते हो कि यार इतना टाइम हो गया, या फिर आप खुद को ये सोचते थे कि आप 2 साल बाद यहाँ चले जाओगे, लेकिन आप नहीं गए समहाउ। उसके पीछे रीजंस ये होते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो, आप मतलब लोगों की सुन नहीं सकते, आप चटुकारिता जो एक वर्ड होता है आप नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज को प्रेफरेंस देना चाहूंगी कि अगर कोई इस चीज के कैपेबल है तो मैं उसको वो चीज दूं। ये होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हाँ आप उसमें भी 4 लोग ला दिया आपने, जो आपका फेवर कर रहा है आप उसका फेवर कर रहे हो। और यहाँ पे अगर हम मतलब अर्निंग की बात करते हैं तो व्हाट डू यू फील कि मतलब उस तरीके से अर्निंग जितना डिजर्व करते हैं उतनी होती है या फिर उतनी नहीं होती? मुझे लगता है टाइम लगता है, टाइम लगता है। बट हाँ, लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं मॉडलिंग से, और मॉडलिंग से आप अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो। ओके, क्योंकि सो मेनी मॉडल्स आर देयर जिनको मैं जानती हूँ और जिनको मैं बहुत मानती हूँ। दे आर वेरी गुड, डूइंग गुड, और उनकी लाइफ दे आर लिविंग वेरी नाइस। अपार्टमेंट्स ले लिए उन्होंने, घर ले लिया, चाहे उनका साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बट ये चीज़ें हैं कि हाँ मॉडलिंग से उनको एक लाइफ मिली है। लोग उनको जानते हैं, लोग स्पेसिफिकली उनसे मिलने आते हैं बैक स्टेज के, हम यहाँ आए हैं आपसे मिलने, ऐसा। तो इस इंडस्ट्री के साथ साथ मतलब पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हैं मॉडल्स? मैं सच बताऊं ना तो टाइम तो टोटली सब कुछ गड़बड़ होता है। मैं सच बताऊं, सामने वाला हमको हैंडल कर रहा होता है, हम कुछ नहीं हैंडल कर रहे होते। वी आर लाइक के भाई जो चल रहा है ना चलने दे, ठीक है। क्योंकि आपको काम का प्रेशर है यहाँ पे, कोई फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड जॉब, फिक्स टाइम आपके पास नहीं है। आज कॉल आया कि हाँ चल 2 घंटे बाद यहाँ जाना है तो जाना है, क्योंकि आपको पता है आपको अर्निंग मिलेगी, आपका काम आएगा, इन चीजें होगी। तो आप उसको क्या समझाओगे कि भाई 2 घंटे बाद यहाँ जाना है? बोला है कुछ टाइम है, कुछ चीजें हैं, कुछ पता है तुमको, तुम कर क्या रही हो। उसमें एंड का भी कोई टाइम नहीं है कि कितने घंटे लगेंगे, आप ये भी डे का भी नहीं पता। मान लो मैं 4 दिन कहीं रह के आई हूँ काम के लिए, अगले दिन आके मुझे बोल दिया कि 2 दिन बाद यहाँ जाना है, यू हैव टू गो।
सामने वाला बंदा अगर वर्किंग है, वो जॉब कर रहा है, उसका तो फिक्स्ड है ना, 6 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। सैटरडे संडे मेरा तो वीकडेज है। भी होंगे तो दोनों ही बिजी हो गए। हाँ, सेम इंडस्ट्री के होंगे तो फिर मुझे लगता है कि मैं सच बताऊं तो सेम इंडस्ट्री के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, ये मेरा मानना है कि हाँ, अगर आप मॉडल डेटिंग कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत प्यार ही नहीं है तो आप कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे ही चला रहे हो ना कि हाँ चलो कोई पसंद आ गया, ट्राई करते हैं, तो नहीं होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में यू हैव टू टॉक विद डिफरेंट पीपल, ठीक है, और आप क्लोज भी होते हो लोगों के, बातें भी करते हो, नॉट इन बैड सेंस कि हाँ आप किसी के साथ जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है, बट आप लोगों के साथ बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन सामने सामने जब वो चीजें दिख रही होती है ना, तो आप ना रोकने लगते हो कि क्यों इतना उसमें जाना, क्यों इतना उसमें जाना, और वो चीजें पसंद नहीं होती, क्योंकि आप वो नहीं करोगे तो आप कनेक्शंस कैसे बनाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ यू हैव टू डू समथिंग टू मेक कनेक्शन, बट एटलीस्ट यू हैव टू गिव योर टाइम टू दैट थिंग, राइट, वो चीज है। लेकिन अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्री के हो तो शायद समझ जाते हो। बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक कि कई बार ना आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही करे, लेकिन सामने वाला बंदा अगर समझने वाला है तो ये इंडस्ट्री से आपको बहुत सी चीजें मिल रही है, अगर उसको दिख रही है कि हाँ शी इज डूइंग गुड, शी इज दैट एंड दिस, तो कभी छोड़ेगा नहीं। ओके, एनी एडवाइस फॉर एस्पायरिंग मॉडल्स जो आना चाहते हैं, मॉडलिंग की तरफ जाना चाहते हैं? मैं बोलूंगी पहले खुद को देखो, पहले खुद ये आइडेंटिफाई करो क्या तुम्हें लगता है तुम कैपेबल इनफ हो इस इंडस्ट्री के, जहाँ चकाचौंध बहुत ज्यादा है बट कंपटीशन उससे ज्यादा है। ओके, ठीक है, यहाँ हाइटेड मॉडल्स हैं, 6 फीट की लड़कियां, 5'11" की लड़कियां, मैं खुद मतलब मुझे कई बार लगता है कि मैं छोटी हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 5'8.5 प्लस, बट स्टिल इतना ज्यादा कंपटीशन है। और उसमें अगर आप सोच रहे हो यू आर 5'5" और 5'4" एंड देन यू आर थिंकिंग कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, घर वालों से लड़के, पैसे लाके, पैसे देके, क्योंकि पैसे दो लेकिन सही जगह दो। ग्रूमिंग के लिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग देन इन्वेस्ट इन अ गुड एजेंसी, राइट, विद गुड पीपल। आपसे किसी ने पैसे ले लेते हैं लोग 60-70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, आप दे रहे हो एक वॉक के लिए, क्या फायदा है उस चीज का, राइट। और अगर दे भी रहे हो तो ये किसी अच्छे शो में दो, या किसी ऐसे इंसान को दो जो आपको ये गारंटी दे के काम करेगा। आना होता है तो चीजों की नॉलेज नहीं होती है, एंड स्टार्टिंग में जो कोई भी कुछ भी गाइड कर देता है तो हाँ वो कर देते हैं, और उसके बाद तुम्हें लगता है यार ये इंडस्ट्री बुरी है। इंडस्ट्री बुरी नहीं है, तुम किसके साथ हो ये मैटर करता है। इंडस्ट्री अच्छी है, सब लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्टिंग में चले गए, कितने सारे दिल्ली के मॉडल्स, कृति सेनन, दे हैव स्टार्टेड एज अ मॉडल, राइट, ठीक है, दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, क्योंकि उनको सही रास्ता और पेशेंस दोनों चीजें थी। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि जैसे कॉर्पोरेट में लोगों को लगता है 2 साल काम कर लिया और मिल गई हाइप, यहाँ नहीं होता, यहाँ आपको 10 साल भी करना पड़ेगा, तो आप कर पाओगे तो ही आप रहो। कंपटीशन है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर गिव अप करने वाले तो मत आओ, आई एम टेलिंग यू, मतलब सीरियसली, कि फिर नहीं आना है, लेकिन ट्राई करना चाहिए, क्या पता किस्मत। और आप 5'3" हो, 5'4" हो, गो फॉर शूट्स। रनवे का आई एम सेइंग कि रनवे में दे हैव स्पेसिफिकेशंस किसी भी अच्छे शोज के लिए, 5'8" से नीचे वो लेते ही नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं लेते हैं। ये है कि अगर किसी ने बोल दिया, आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने आपको वॉक करा दी, बस इतना ही होता है। उसके बाद लेकिन आपका स्कोप क्या है, वही है, उसके बाद स्कोप क्या है, आपने कर लिया पैसे देके, उसके बाद कितनी बार करोगे। वर्स्ट फैशन ट्रेंड एवर? मुझे मतलब फैशन ट्रेंड तो नहीं, बट हाँ स्किन का बोल सकती हूँ, बोटॉक्स और ये सब, मुझे ऐसा लगता है क्या बात है इस चीज की, मतलब क्यों आप अपने अंदर इंजेक्शंस लगवा रहे हो। ओके, वन थिंग अबाउट द इंडस्ट्री nobody admits, that models don't have easy job. Okay. Filters, yes or no? No. Natural beauty or glam beauty? Natural. One red flag in the modeling industry? That models are related to slut. They are not. Okay. Sorry. Most difficult part of being a model? Be in heels for more than 12 hours or more than that. Oh my god. तो उससे leg pain वगैरह भी होता होता है, मतलब बैक में प्रॉब्लम हो जाता है एक टाइम के बाद, बट ठीक है। One stereotype about models you hate? That models are easy target for anyone. Okay. Yeah. So people think ऐसा that, सोचते हैं क्या लोग? अरे लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडल्स तो ना आप जाके बात कर लोगे, वो बात कर लेंगे, तो बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा नहीं होता। ओके। रैंप और फोटोशूट? रैंप। हील्स और स्नीकर्स? हील्स। बोल्ड लिप्स और न्यूड मेकअप? न्यूड। रनवे और ब्यूटी कैंपेन्स? रनवे। वन वर्ड फॉर कॉन्फिडेंस? एटीट्यूड। वन ब्यूटी प्रोडक्ट यू कांट लिव विदाउट? बीइंग माई सेल्फ। योर गो टू प्री शूट रिचुअल? स्किन केयर, दैट्स इट, एंड बजरंगबली को याद करना कि बचा लेना। ऐसा शूट पे जाने से पहले? हाँ, मैं आई ऑलवेज मेक श्योर कि हाँ मैं उनको बोलूँ कि आप हो जाएगा। ओके। बिगेस्ट मॉडलिंग मिथ? मॉडलिंग मिथ, देयर इज नथिंग लाइक मिथ, बट हाँ कि मॉडल्स को लेके लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत एटीट्यूड होता है, तो ब्रो दे अर्नड इट।
Right. Makeup or skincare? Skincare. Glam look or no makeup look? No makeup look. Ramp walk और posing harder क्या होता है? Ram walk. Fame और freedom? Freedom. Okay. Fame तो I'll earn. Freedom होगा तो मेहनत करके. Okay. So like any message you want to share with the audience? I just want to say कि bro, एक जिंदगी है, जी लो, वापस नहीं मिलेगी. और जो मन में है, मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, बिजनेस करना है, जो करना है, गो फॉर इट. टाइम लगेगा बट हाँ, you'll earn something. और वेस्ट नहीं करना है, जीना है हर एक मोमेंट. नहीं पता आगे आप कितने दिन हो कितने नहीं हो, बट मैं सबको ये कहूँगी कि हर एक मोमेंट को जीना सीखो, लोगों को वैल्यू करना चाहिए और अपने इमोशंस को कभी ख़त्म मत होने दो जो हमारे हो चुके हैं. सो हाँ, यही. थैंक यू सो मच आंचल फॉर शेयरिंग योर इंस्पिरेशनल जर्नी. यू नो आपका स्ट्रगल देखने के बाद आई होप कि बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होने वाली हैं, स्पेशली जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, स्पेशली फ्रॉम स्मॉल टाउन्स और विलेजेस. क्योंकि लोगों को लगता है कि यू नो विलेजेस से हैं नहीं जा सकते, बहुत मतलब इस तरीके की थॉट्स ना. तो आई थिंक ये वाला मुझे पॉडकास्ट ऐसा देखने लगता के है बाद कि ये जो यहाँ के लोग हैं ना, उन्होंने भी बना क्योंकि रखा वो है गाँव से कॉन्फिडेंस नहीं है एक्चुअली. यहाँ के जो आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं आई थी तो वहां पे भी लोग ऐसे ही थे, अरे गाँव से है, अरे क्या पता होगा. राइट. ब्रो, दे हैव मोर नॉलेज देन यू, Right. बिकॉज उनको गांव की भी नॉलेज है और तुम्हारे शहर में आके उनको उसकी भी नॉलेज है. तो Right. उनसे तो यू कांट कॉम्पीट. आई एम टेलिंग यू, जितनी गांव की लड़कियां होंगी ना वो बहुत तेज होती हैं, उनको नॉलेज हर चीज की होती है, बट वो कोशिश करती हैं कि आप उनसे बदतमीजी ना करो. इफ यू विल मेस विद देम, दे गोना स्मैश यू. राइट. ऐसा है. Thank you. So, yes. Thank you so much for watching the whole podcast. Please subscribe to our channel if you have not done it yet. Please like, share, and comment on the. थैंक यू गाइस, एंड प्लीज कमेंट बिलो जो भी आपको पसंद आया हो और जो भी आप पूछना चाहें आप बता सकते हैं. वी कैन प्लान अनदर पॉडकास्ट फॉर दैट, sure. के मॉडलिंग के रिलेटेड या वट एवर क्वेश्चंस डू यू हैव. सो यप, एंड थम्स अप देना मत भूलना, सब्सक्राइब एंड लाइक. Thank you.